हे गाइस, तो वेलकम बैक आवर चैनल। तो आप सभी को मैं फिर से अपने एक न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं। भाई साहब, अभी जो है वो कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है बागेश्वर धाम सरकार, जिसको बहुत लोग धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से जानते हैं, बहुत लोग बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं, जो कि एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से बागेश्वर बाबा जो थे वो प्रकट हुए हैं आचार विचार अपना लेते हुए। और भाई साहब, इतना ज़्यादा आचार विचार प्रकार हो गया है कि अब तो ऐसा सुनने में आ रहा है क्या कि वो एक वीडियोज़ में उनका पोस्ट हुआ था कि एक महिला लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भाई साहब यहाँ आ रहे हैं उनके दरबार में और एकदम आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है भाई साहब। मतलब कुछ भी, एक दिन तो उन्होंने ऐसा कह दिया। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ ऑस्ट्रेलियन का क्या है। वो एक लेडी आई और बोलती है कि बाबा मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। मतलब समझ सकते हैं भाई साहब, और ऑस्ट्रेलिया से वो भी शुद्ध हिंदी। भाई साहब, अगर हम लोग कहीं भी जाएंगे और अगर कहीं की भी अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे अगर हिंदी अगर इंग्लिश भी बोलते हैं तो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक से बोलते हैं, लेकिन उधर का अगर इधर आएगा तो बोलता भी है इंग्लिश तो तोतला करके, जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऐसे करके बोल सकते हैं, तोतलाती है। मतलब अदर कंट्री के यही हाल है लगभग हर एक जगह की। लेकिन भाई साहब वो एकदम आकर के कॉन्फिडेंस से कहती है। बाबा पूछते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कहाँ से आई हो, तो भाई साहब वो लेडी एकदम सीधे सीधे कहती है बाबा मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। मतलब एकदम कोई भी मतलब ऐसा कुछ ऑस्ट्रेलियन वर्ड यूज ही नहीं होता है भाई साहब उसमें, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश लगभग बोला जाता है। लगभग क्या, बोला ही जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज ही है वहाँ का। तो भाई साहब ऐसा कुछ सीन है। इससे तो साफ साफ है, एक गधा भी बता देगा कि भाई साहब ये यहाँ की नारी है। और कहने का मतलब है कि ना ऑस्ट्रेलियन जैसन शकल सूरत भी नहीं। तो ऐसा कुछ सीन है। दूसरी बात कि एक दिन क्या हुआ कि मतलब अपने भरे सभा में लोगों को कहते हैं कि मैंने एक दिन मेरी बात रावण से हुई थी। भैया रावण से हुई थी उनकी बात, और रावण ने क्या क्या बताया कि मतलब बहुत सारे वो बोल रहे थे। मतलब यार मुझे तो हंसी आती है कि मतलब ऐसे ऐसे लोग पाखंड भरे हुए हैं हमारे इस देश में, और मतलब इतना ज़्यादा विश्वास अंधभक्त मतलब इतना ज़्यादा है कि मैं क्या ही बता सकता हूँ। और भाई साहब उन्होंने बोला कि मुझे कॉल किए थे रावण को, तो रावण से मेरी बात हुई, ठीक है। और रावण से बात हुई तो दिलचस्प बात यह है कि वो 10 सिर से बोल रहे थे, तो मेरे को समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं बोला कि रावण तुम सारा सर को बंद करो, कोई एक मुख से बात करो। और ये भी बोल रहे थे कि मैं तो कॉल पे बात कर रहा था, वीडियो कॉल में रहते तब ना पता चलता कि पूरा एकदम वो कर रहे थे। और भैया मतलब ऐसा बात बोल दिए ना कि क्या ही बताएं। वो बोले कि हम बोले कि आप काहे सीता मैया को ले गए थे उठा करके, तो रावण हमसे बोला कि देखिए विभीषण कायर था, विभीषण तो चला गया, उनके पीछे खड़ा हो गया, लेकिन मैं निडर था, ठीक है। ब्राह्मण के नाम पर हम कलंक नहीं थे, हम निडर थे। और इसी कारण से क्या हुआ था कि मतलब सामने से वार करने के लिए आ गए थे, तो सामने से न दर्शन हो गया था, इसीलिए हम सीता मैया को उठाए थे। तो भाई साहब मतलब कुछ भी टॉपिक बना करके एकदम से डाल देना है, और एकदम मतलब क्या है भाई की, और एकदम कह रहे थे दावा ठोक के कि मेरी बात रावण से। भाई साहब ये रामायण कब का ये घटित है, 7000 साल पहले की ये घटित है। और बहुत अभी तो ये भी नहीं सिद्ध हुआ है कि सच में ये जो है रामायण ये हुआ भी है या फिर काल्पनिक है, लेकिन हम लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन भाई साहब ऐसा हो गया है कि मतलब क्या ही बताओ, और लोग इतना ज़्यादा अंधभक्त हो गए हैं ये सब चीज़ को मानना स्टार्ट कर दिए हैं। बाकी भाई साहब आप लोग क्या कहते हैं कि क्या रावण से भी बात हो सकती है क्या? मतलब पता नहीं क्या है। अगर उनको न्यूज़ चैनल पे पूछा जाता है कि क्या सच में आप जो है वो सच में आपके अंदर में दिव्य ज्योति है, तो वहाँ पे तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे बाबा आए थे मार्केट में जो कि TV9 वगैरह जो है न्यूज़ चैनल, उसमें उन लोगों का पर्दाफाश हुआ है कि वो लोग गलत सब कुछ वो होता है, ज़्यादातर स्क्रिप्ट भी होता है वहाँ पे। तो ऐसा कुछ सीन है भाई साहब। बाकी आप लोग क्या कहते हैं
आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। भैया ऐसा कुछ चल रहा है हमारे देश के अंदर में और लोग उसको एकदम से अब सुनने में आ रहा है कि भाई साहब उनको अब ब्लैक बेल्ट वाले अब बॉडीगार्ड मिलेगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से। तो भैया ऐसे पाखंड लोग को अगर सरकार ही सपोर्ट करेगी तो फिर हम आप क्या हैं। तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का इस पे होता है असर, तभी तो ये लोग इतना मतलब कहते हैं कि भाई हथियार रखो, मतलब मुस्लिम से घृणा करो। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम से विरोध करो जो कि अपनी बहन का शादी ऑलरेडी कर चुके हैं एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ। तो भैया ये ऐसा कुछ सीन है और हम लोग को कहते हैं कि ना भैया। तो भाई साहब ये सब चीज़ आप लोग भी समझिए और थोड़ा सा दूसरों को भी समझाने में हेल्प कीजिए कि क्या है, मैं भी हिंदू हूँ। भाई साहब भगवान की पूजा कीजिए ना। ऐसा अगर इंसान ही सब कुछ बताने लगे तब तो फिर हो गया। तो फिर भविष्यवाणी बता सकते हैं आप, हमारे देश में क्या क्या चल रहा है ये सब कुछ ही बता सकते हैं। कहते हैं कि मेरी एक सेना है, तो भैया हमारे देश का जो जवान है उन लोगों को कम से कम 10 दिन का ही छुट्टी दे दिया जाए, इनकी सेना को लगा दिया जाए बॉर्डर पे। तो कुछ ऐसा सीन है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। ये सब चीज़ अगर आप बाबा पे अगर आप माला चढ़ाओगे ना तो उसका भी अलग से दक्षिणा लगता है। टोपी लगाते हो ना, आपको लाखों लाख रुपया देना पड़ेगा तभी वो सब संभव है। लेकिन न्यूज़ चैनल पे कहते हैं कि कोई फ्री, हम ऐसे ही रहते हैं भाई साहब। वहाँ का जो भी ज़मीन वगैरह था ना वो सब गरीबों का ज़मीन अपनिया लिया गया है। बागेश्वर धाम में इतना ज़्यादा वर्चस्व हो गया है। और एक लेडी तो खुद आकर के पर्दाफाश कर दी सोशल मीडिया, मतलब सिंपल सा एक मोबाइल में, कि मुझे वहाँ पे गए तो वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा वो आपको कर दिया जाएगा कि आप हाँ हाँ बोलोगे, लेकिन बाद में वो लेडी गाली दे रही थी। जो कि आपको सोशल नेटवर्क पे यूट्यूब में ही सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे। तो ऐसा कुछ सीन है भाई साहब, क्रिएट किया जाता है वो माहौल को, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। और टिप्स एंड ट्रिक जो है वो एक साइंस का एक ट्रिक है, एक आर्ट है, एक कला है जो कि हमारे इंडिया में बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जादूगर है कि आपको कुछ भी दिखा देते हैं, बत्तख से आदमी बना देते हैं, आदमी से कुत्ता बना देते हैं, बिल्ली बना देते हैं। तो वो लोग उनको चमत्कार नहीं कहते, वो सब एक ट्रिक कहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो अभी भी हंसी आ रही है वो रावण वाली बात से। भाई साहब 7000 पहले पता नहीं क्या से क्या हो गया, अभी भी उनको रावण से बात होती है। तो ऐसा कुछ सीन है। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियोस है काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोग को। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए एंड टेक केयर, गुड बाय।